गेहूं खाएं या गेहूं नहीं खाएं, कौन सा गेहूं खाएं, कहां से गेहूं लें, क्यों आजकल लोगों को गेहूं खाने से प्रॉब्लम होने लगी है। किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को पिगमेंटेशन हो जाती है, किसी का वेट गेन हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्या ये सच में गेहूं की वजह से हो रही हैं? और जो हमारे दादा दादी थे, नाना नानी थे, चाचा चाची, मम्मी पापा, तो वो सब तो यही गेहूं खाते थे, उनको तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, तो हमें ही ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो दादा दादी थे वो कभी भी एक तरह का अनाज नहीं खाते थे, वो हमेशा तरह तरह के अनाज खाया करते थे। कभी ज्वार खाते थे, कभी बाजरा खाते थे, कभी रागी खाते थे, कभी मक्का खाते थे, कभी चना खाते थे। तो ये अलग अलग अनाज खाते थे। बट हम एक तो टोटली गेहूं पे डिपेंडेंट हो गए हैं। हमारे घर में कुछ घर तो ऐसे हैं, हमारे जो आसपास हम देखें तो वो तीनों अपनी जो मेल मील्स होती हैं उसमें गेहूं ही खाते हैं। ये गेहूं की वजह से लोगों को क्यों प्रॉब्लम्स हो रही हैं? 1965 के बाद जब इंडिया के अंदर हरित क्रांति आई थी, तो उस समय पे एक साइंटिस्ट ने एक फार्मूला बनाया। उस फार्मूले से उन्होंने जो गेहूं की क्वांटिटी और क्वांटिटी उन्होंने थोड़े पहले क्या हुआ करता था, थोड़े से जगह में तो बहुत ही थोड़ा सा गेहूं हुआ करता था। उन्होंने एक ऐसा फार्मूला यूज़ किया जिसके कि इतनी सी जगह में इतना गेहूं होने लगा। तो उस समय पे भारत के अंदर फैली हुई थी भूखमरी, और उनकी इस फार्मूले की वजह से हर घर घर में अनाज पहुंचा, गेहूं पहुंचा। मगर उसका फ़ायदा भी बहुत हुआ और उस साइंटिस्ट को हमारे गवर्नमेंट की तरफ से सम्मानित भी किया गया था। मगर जब इस फार्मूले से बार बार गेहूं उगाया जा रहा है, हर साल उगाया जा रहा है, और गेहूं की और ज़्यादा उपज को बढ़ाने की वजह से, क्योंकि इतनी डिमांड इतनी है, इसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज केमिकल्स मिला दिए जा रहे हैं, जिससे कि हमारी सॉइल तो ख़राब हो ही रही है, साथ ही साथ गेहूं की जो क्वालिटी है वो भी बहुत डाउन आ गई। पहले के समय में जैसे मैंने बताया कि वो सब लोग ग्रेन चेंज कर करके खाते थे और हम लोग एक ही ग्रेन पे डिपेंडेंट हो गए। सबसे पहले तो हमें अपने ग्रेन्स को चेंज कर करके खाना है पहले की तरह। आयुर्वेद में ये बात लिखी हुई है कि जो बच्चा जन्म से लेके अपने 5 साल तक की उम्र में जो भी चीज़ खाता है उसे कभी भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये बात तो क्लियर है कि हमें गेहूं को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मगर उसके साथ साथ खुद को हेल्दी बनाने के लिए हमें और ग्रेन्स को भी मिक्स करना है अपनी डाइट के अंदर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कौन सा वाला गेहूं खाएं, तो आप चूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक गेहूं। गवर्नमेंट ऑर्गेनिक के ऊपर काम भी कर रही है। आप एमपी वाला गेहूं खा सकते हैं, क्योंकि आज भी एमपी में पहले की तरीके उसके थ्रू ही गेहूं उगाया जाता है। उनकी जो टेक्निक्स है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक है। तो आप एमपी वाला गेहूं खाएं, वो सबसे अच्छा है। उसके अंदर ज़्यादा फर्टिलाइज भी यूज़ नहीं होते हैं, और आप खुद को हेल्दी बनाएं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाती रहूं और आपको और हेल्दी बनाऊं।